আমাদের বাংলাদেশে চায়ের দোকান, ট্রেনে, বাসে, প্রতিটি জায়গায় হিজড়ারা তারা নাচে গানে সবসময়ের জন্য বাংলাদেশের মানুষকে বিনোদন দিয়ে রাখে। আপনি যে টক শো করেন, এই টক শো বাংলাদেশের মানুষ টক শো মনে করে না। এই টক শোটা প্রতিটি চায়ের দোকানে বিনোদন হিসাবে তারা নেয়। एक और बांग्लादेशी ने मयूक रंजन घोष को उसकी औकात बताई है और कहा है कि हम आपके बगैर रह सकते हैं और हम अमेरिका के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन आप एक कॉमेडियन हो। आप ना ही एंकर हो, ना ही जर्नलिस्ट हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडियन हो, एक कार्टून नेटवर्क हो। क्या खूबसूरत अल्फाज, क्या उसकी औकात याद दिलवाई, क्या उसकी झाड़ डाली। ये भाई वीडियो देखने वाली है, किस तरह से बांग्लादेशी ने इंडियन एंकर की धुलाई कर डाली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। आपको बताएं कि मयूक रंजन घोष को आगे से ठीक ठाक सुनाई गई हैं और सुनाई इस बार बांग्लादेशी ने है और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था वो बांग्लादेशी हैं। जी हाँ, और उन्होंने जिस तरह से सवाल किया मयूक रंजन घोष ने बांग्लादेशी से, भाई अब तो अमेरिका में हुकूमत चेंज हो गई है, ट्रंप की हुकूमत आ गई, आप कैसे सरवाइव करेंगे? आप स्टेप डाउन कर देना चाहिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को, अब आप हमारे बगैर भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो आगे से जो जवाब मिला है बहुत ही खूबसूरत। क्या मैं कहता हूं कि भाई ये तारीखी वर्ड्स थे। और उन्होंने कहा कि देखें, आप तो कहते थे कि आप तो 1-2 महीने भी सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन इधर देख लें 5-6 महीने हो गए हैं इंटरम सेटअप को आए को, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है मुल्क। हमारे पास तो अभी भी 30 बिलियन यूएस डॉलर के रिजर्व पड़े हैं, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही है और चीनी आपसे सस्ती यानी शुगर पाकिस्तान से हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीप प्राइस पर, इंडिया की बजाय पाकिस्तान से ली जा रही है। और फिर इजिप्ट से कुछ चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं और फिर हम तो ठीक डायरेक्शन पर जा रहे हैं। लेकिन आप अपनी तरफ देखें किस तरह से, मैं समझ, वो कह रहे हैं कि देखें अमेरिका पहले भी कुछ नहीं कर सका, अब भी कुछ नहीं कर सकेगा। जो बाइडेन की हुकूमत शेख हसीना की हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकी, वो तो वहां के लोग खड़े हुए, वो तो स्टूडेंट्स का इनकलाब आया जिसकी वजह से स्टेप डाउन करना पड़ा शेख हसीना को। तो ये है जनाब वीडियो वेस्ट बंगाल मीडिया की ही रिपब्लिक बंगला, मयूक रंजन घोष और बांग्लादेशी एक इंटरव्यू देने के लिए जब आए चैनल पर, वो ये वीडियो मेरे आगे, मैं कहूंगा ये वीडियो देखें, आप एंड तक देखें, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। যারা রয়েছেন বাংলাদেশ থেকে এই মুহূর্তে, তাদের মধ্যে থেকে রকিবুল ইসলাম রিপন, তার কাছে যাব। রকিবুল ইসলাম রিপন, 300 কোটি টাকা গণতন্ত্র করেন, স্বাধীনতা তো এনেছেন আপনারা বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যূনতম যে উপাদানগুলো লাগে তার মধ্যে একটা পার্লামেন্ট বিল্ডিং লাগে, কিছু ফাইলপত্র আনাতে হয়, গণভবন দরকার, শপথ গ্রহণের জন্য গণভবন, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন দরকার, সেই সমস্ত কিছু 300 কোটি টাকা কে দেবে? বের করুন পকেট থেকে। কে এম রাকিবুল ইসলাম রিপন, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ আপনাকেও আসার জন্য। আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি। আমার একটাই প্রশ্ন, 300 কোটি টাকা আপনাদের দেশের পার্লামেন্ট বিল্ডিং এবং প্রাইম মিনিস্টার্স বিল্ডিং নতুন করে সাজাতে, রিপেয়ার করতে, খরচা করতে হবে। আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ময়ূক সাহেব। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি, বলুন। ময়ূক সাহেব, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি, বলুন। সর্বপ্রথমে আমাদের বাংলাদেশে চায়ের দোকান, ট্রেনে, বাসে, প্রতিটি জায়গায় হিজড়ারা তারা নাচে গানে সবসময়ের জন্য বাংলাদেশের মানুষকে বিনোদন দিয়ে রাখে। আপনি যে টক শো করেন, এই টক শো বাংলাদেশের মানুষ টক শো মনে করে না। এই টক শোটা প্রতিটি চায়ের দোকানে বিনোদন হিসাবে তারা নেয়। সেটা আমার তাতে কিছু করার নেই, কারণ মোহাম্মদ ইউনুসের উচ্চিংড়ে বাদীরা আমাকে গালাগালি দেওয়ার মানে, জিহাদিরা আমাকে গালাগালি দেওয়ার মানে, না বলতে দিলে আমি বের হয়ে যাব। কি হয়ে যাবেন? কথা বলতে না দিলে আমি বের হয়ে যাব। কি হয়ে যাবেন? বাংলাদেশ, আরে বাংলাটা ঠিক করে বলুন।
অশিক্ষিতর মতন বাংলা বলেন কেন? বাংলাটা ঠিক করে বলুন। আমি জিহাদি বলি। জিহাদিরা কি বাংলাটাও জানে না নাকি? বাংলা বলছি। বাংলাতে বলুন যে 300 কোটি টাকা কে দেবে? মাগনায় আসে 300 কোটি টাকা? বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মাগনায় কি 300 কোটি টাকা খরচ করবে? নাচন কদন করবে, শেখ হাসিনার অন্তর্বাস চুরি করবে, তার জন্য 300 কোটি টাকা দিতে হবে বাংলাদেশের মানুষকে? আপনি আগে আমার কথা শুনতে হবে, বলতে দিতে হবে। আরে তোমার কথা সব শুনবো, শুনতে হবে, বলতে সব দিতে শুনবো হবে। তোমার কথা। আগে 300 কোটি টাকার 1 টাকা বের করো। পকেটের টাকা নেই, পকেটের টাকা নেই। আপনি কথা আগে বলতে দিতে হবে, কথা বলতে দিতে হবে। কথা তো বলছোই, কথা বলছোই, ভদ্রভাবে কথা বলো। ওই ইউনূসের পায়ে ধরে অভদ্রতা শিখেছো? প্রধানমন্ত্রী বাবার সাথে কি করে কথা বলতে হয় বাংলাদেশকে শেখাতে হবে। শুভেচ্ছা জানিয়েছে এই তারিকুল, বাবার সাথে কি করে কথা বলতে হয় বাংলাদেশকে শিখতে বলো। খেলাধুলা, নাচে গানে আপনাকে সবসময় এটাকে বিনোদন ভাবে, আপনাকে এটা টক শো মনে করে না। খুব ভালো, এবার উত্তরটা দাও, এবার উত্তরটা দাও, এবার উত্তরটা দাও। 300 কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে? 300 কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে? পকেটে পয়সা আছে? পকেটে পয়সা আছে? হলুদ পাঠাতে হবে। 300 কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে? সেনা অভ্যুত্থান হচ্ছে আবার, এই মোহাম্মদ ইউনূসের পেছনে পেছনে ঘুরে লাভ হবে না। আমাকে বলো 300 কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে? দিতে পারবে? 300 কথা না বলতে পয়েন্টে বলো, 300 কোটি টাকা দিতে পারবে? 300 কোটি টাকা দিতে পারবে? মোদি অন্তর্বর্তী সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে, এটাই হলো বড় খবর। হ্যাঁ, মোদি অন্তর্বর্তী সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। প্রয়োজনে নরেন্দ্র মোদি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকটাও করতে পারে। পাকিস্তানের সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। বাবুসোনা, 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 ও বাবুসোনা, শোনো 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 বাবা, 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 শোনো শোনো বাবা, বাবা অত চিৎকার করে না বাবা, আমি তোমায় বকবো না। শোনো শোনো, কথাটা শুনে নাও বাবা, অত চিৎকার করে না। অত 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 চিৎকার করছো কেন বাবা? শুনে নাও, শুনে নাও। আমাকে একটা পয়েন্টে কথা বলো, তোমাদের এই সমন্বয়করা কোথা থেকে এত টাকা পাচ্ছ ভাই? কোথা থেকে এত টাকা পাচ্ছ? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। असल में जो भारत है उसे ये तकलीफ है कि अब बांग्लादेश हमारा डिपेंडेंट नहीं, हमारे ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं रहा। अब बांग्लादेश खुद फैसले कर रहा है। अब बांग्लादेश शुगर किसी और मुल्क से इंपोर्ट कर रहा है। अब बांग्लादेश इजिप्ट से ले रहा है। अब बांग्लादेश तुर्की से मिसाइल ले रहा है। अब बांग्लादेश हमारे साथ उस तरह नहीं चल रहा जिस तरह पहले कर रहा था। अब बांग्लादेश के रिजर्व भी ठीक हैं। अब बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स भी ठीक कर रहा है। यानी उनको तो ये था कि हमारे बगैर बांग्लादेश 1 महीना भी नहीं चल पाएगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब जो इंडियन हैं, चाहे उनके तज्जियाकार हैं, चाहे उनकी हुकूमत है, ऑफिशियल्स हैं, वो सब के सब परेशान हैं। अब धमकियां इस बात की दे रही हैं, भाई ट्रंप आ गया, ट्रंप आया तो फिर क्या, कौन सी भी कयामत आ गई है? ट्रंप आ गया तो ट्रंप ने तो आते ही सबसे पहले आपके जो इन्फ्लुएंट्रेटर्स थे, घुसपैठिए जो इस वक्त अमेरिका में हैं, हिंदुस्तानी, उनको कहा है कि भाई निकलो, चलते बनो यहां से, आपने यहां पर जो गंद फैलाया हुआ है, चलो निकलो यहां से। यानी सबसे पहले तो आपको झटका लगा है, इंडियन को। लेकिन बात कर रहे हैं आप बांग्लादेशियों की, बांग्लादेशियों को कोई टेंशन नहीं है। देखें, बांग्लादेश के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि जो बंगाली कौम है ना, वो एक आजाद कौम है, वो एक कौम है, लिहाजा उसको आप नहीं तोड़ सकते। अगर जो बाइडेन तोड़ना चाहता तो उसने तो पूरा जोर लगाया, उसने तो बहुत ज्यादा लॉबी की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। टूटा ये जो रजीम हुई, चेंज हुई, हुकूमत गई, तख्ता पलटा, वो किस वजह से? वो वहां के स्टूडेंट्स खड़े हुए, वहां उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। वो थक चुके थे इंडिया की लॉबी से, वो थक चुके थे इंडिया की दादागिरी से, और इंडिया किस तरह से बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी बनाकर लेके चल रहा था। ये सारी की सारी जो देखें, अब प्रोफेसर यूनुस को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। भाई क्यों करें? मसला ये है, यूनुस दुनिया को देखता है, यूनुस ग्लोबल लीडर है, यूनुस ग्लोबल, देखें, प्राइज विनर है, ये मानना पड़ेगा, नोबेल प्राइज विनर है वो, और फिर उसकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। आपको तो कोई जानता तक नहीं है, फर्क तो है, ये मानना पड़ेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।